नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड में हवाला का बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। बोकारो कसमार प्रखंड मुख्यालय से सटे आपको बता दें कि इस हवाला कारोबार से जुड़े एक के बाद एक कई कार्रवाई कर रही थी पुलिस, लेकिन राजधानी रांची के एक बड़े होटल से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि आखिर हवाला कारोबार का राजधानी से, झारखंड से क्या कनेक्शन है। इतने बड़े पैमाने पर क्या हलचल मची है हवाला कारोबार से जुड़ी। मिल रही जानकारी के मुताबिक जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके तार महाराष्ट्र तक से जुड़े हैं। राजनीतिक षड्यंत्र रचने के आरोप की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। विधायक के खरीद फरोख्त की योजना होने की बात भी कही जा रही है। 3 गिरफ्तार किए गए हैं होटल लीलैक्स से, जबकि कई फरार बताए जा रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई की भनक लगते ही ये हवाला कारोबारी अंडरग्राउंड हो गए। फिलहाल 3 को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो बरामद हुआ है उसकी पड़ताल कर रही है पुलिस। मिल रही जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों के सूटकेस में कैश भरा था। हवाला कारोबार को लेकर यह बड़ी कार्रवाई, आपको याद दिला दे कुछ दिन पहले भी झारखंड के कई प्रमुख शहरों में, राजधानी समेत कई प्रमुख शहरों में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली थी। जानकारी यह सामने आई थी कि हवाला का पैसा इधर से उधर किया जा रहा है और इसको लेकर पुलिस ने जांच अभियान चलाया था व्यापक पैमाने पर। यह सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी इमरान दिखा रहे हैं। ताजा जानकारी वो आप तक पहुंचा रहे हैं, हर पल की अपडेट। इन सभी गिरफ्तार आरोपियों को जिन्हें लीलैंड होटल से पकड़ा गया, उन्हें थाने ले जाया गया, वहां प्राथमिकी दर्ज की गई और फिर इन सबको मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया और अब इन सबको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सिर्फ न्यूज 11 भारत पर आप ये तस्वीरें दिख रहे हैं। झारखंड में हवाला रैकेट का खुलासा होता दिख रहा है। एक बड़ा रैकेट जो झारखंड में किन्हीं वजहों से सक्रिय था, उसका पुलिस ने खुलासा किया है। झारखंड में पकड़े गए इन आरोपियों के तार महाराष्ट्र से जुड़ने की बात सामने आई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि होटल में ठहरे ये 3 आरोपी, जिनके पास से सूटकेस भी जब्त किया गया है, उस सूटकेस में कैश हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले को लेकर क्या कहती है इसका इंतजार है, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है। विधायकों की खरीद फरोख्त किए जाने से इस पूरे प्रकरण को भी जोड़ा जा रहा है। तो बड़ी खबर से आपको हम लगातार रूबरू करा रहे हैं और झारखंड में सक्रिय हुए हवाला रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 की गिरफ्तारी हुई है। सदर अस्पताल ले जाकर पुलिस ने तीनों का मेडिकल चेकअप कराया और फिर उन्हें कोतवाली थाने लेकर जा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हम इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव खबर से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पुलिस जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची थी, तब की तस्वीर। और फिर मिल रही जानकारी के मुताबिक अस्पताल से मेडिकल चेकअप के बाद तीनों को वापस कोतवाली थाने लाई है पुलिस। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने मामले को लेकर 22 जुलाई को शिकायत की थी। बड़ी खबर इस वक्त की, अनूप सिंह मामले में प्रार्थी बनेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है।
बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने मामले को लेकर 22 जुलाई को शिकायत की थी। हमारे साथ अनूप सिंह जुड़े हुए हैं खुद, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या उनका कहना है, उनका क्या पक्ष है इस पूरे मामले में। अनूप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जी नमस्ते, बताइए। अनूप सिंह जी, हवाला के रैकेट के झारखंड में सक्रिय होने की खबर आई, 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। हालांकि आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, लेकिन आपकी ओर से कुछ बातें सामने आ रही है, आपका पक्ष चाहेंगे इस मामले में। ये देखिए, जानकारी तो मुझे भी नहीं है कि किसको किसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन 22 जुलाई को कुछ सूत्रों के हवाले से और जो हमारे अपने पॉलिटिकल सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उससे मुझे पता चला था कि काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पे हवाला का कारोबारी लोग झारखंड में घुस चुके हैं और कुछ अलग राज्यों के बीजेपी के नेता भी हैं जो यहाँ पे आए हैं। उसी क्रम में मैंने कोतवाली थाना में 22 तारीख को एक एफआईआर दर्ज कराया था, जिसके क्रम में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कई होटलों में छापामारी की और फाइनली लीलैक होटल में संदिग्ध लोग मिले। कुछ भागने में भी कामयाब हुए हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जी अनूप सिंह जी, क्या संभावना है, जो आप कह रहे हैं विधायकों की खरीद फरोख्त की बात उठा रहे हैं, तो आरोप तो किसी पर लग ही रहा होगा। देखिए, आरोप यहाँ पे तो विधायक पे आरोप नहीं ना लगा, यहाँ पे लगा है कि हवाला कारोबारी झारखंड में क्या कर रहे थे। एक तरीके से हवाला तो इलीगल चीज है, ठीक है। और उनके साथ जो मुझे सुनने में आया है कि बीजेपी के एक विधायक भी अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र के शायद एक हैं, ठीक है। तो उनका हवाला कारोबारियों से क्या संबंध था। और निश्चित तौर पर यहाँ पे कांग्रेस या जेएमएम या राजद के गठबंधन सरकार के विधायकों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आखिर ये किस मंसूबे से झारखंड में प्रवेश किए थे। तो इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी, उस संदर्भ में मैंने केस किया था। और मैं मतलब अपनी झारखंड पुलिस का धन्यवाद करता हूँ कि डेमोक्रेटिक वे में जो सरकार चुन के आई है, जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुन के आई है, और उसको बचाते हुए झारखंड पुलिस ने अपना काम किया और बेहतरीन काम किया। जी अनूप सिंह जी, झारखंड की पहले भी हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मामलों को लेकर काफी बदनामी हो चुकी है, तो आपका इशारा उस ओर है क्या? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला पूर्व में घटते आया है, लेकिन जब से हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, तब से कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से बीजेपी के बड़े आला कमानों के नेताओं के मुंह से हम लोग हमेशा धमकियां सुनते आए हैं कि हम सरकार गिरा देंगे। मधुपुर का चुनाव हुआ तो उसमें बोला कि भैया आप हमको मधुपुर चुनाव जिता दीजिए, हम आपको बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इस तरीके से बातें आते रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश हमेशा की जाती रही है। और इस बार उनका जो मंसूबा था वो विफल हुआ है और निश्चित तौर पर अब तो पुलिस ने अरेस्टिंग किया है, अभी उनको सीजीएम कोर्ट ले जाया जा रहा है, वहां पे गवाही होगी, बहुत कुछ मामला सामने आएगा। मुझे पता है कि शायद सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है। तो निश्चित तौर पर जो ये करने का प्रयास कर रहे थे बीजेपी के लोग, आज उनका पर्दाफाश हुआ है। और निश्चित तौर पर पूरी, खाली झारखंड नहीं, पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है इसको कि किस तरीके से हेमंत सोरेन जी की सरकार को बदनाम करने के लिए और गिराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जी, आपकी अब इसमें आगे क्या भूमिका आप देख रहे हैं अपनी? नहीं, मेरी कोई भूमिका नहीं है। प्रार्थी आप बनेंगे, तो इस संबंध में आपसे जानना चाह रहा था। नहीं, निश्चित तौर पर मैं शिकायत करता हूं और जो भी नियम संगत काम होगा या फिर मुझे बुलाया जाएगा, मैं वहां पे जाऊंगा। तो आपको कहीं से सूचना मिली तो इससे संबंधित साक्ष्य भी तो आपको देने होंगे, बिना सूचना के, बिना सबूत के आरोप कैसे? देखिए, सूचना मिली, उस सूचना के अवज में अगर पुलिस रेड मारी, पुलिस को अगर कुछ नहीं मिलता जी, तो मुझे बताने का जरूरत पड़ता कि पुलिस को मिला नहीं तो मुझे कहां से सूचना मिली थी। लेकिन मेरी सूचना तो यहाँ पे सही हुई। मेरी सूचना के आधार पर पुलिस को लोग मिले, हवाला कारोबारी मिले और विधायक भी मिले बीजेपी के, शायद महाराष्ट्र के। तो उस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि उस संदर्भ में जानकारी कहां से मिली वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप लोग भी मीडिया हाउस है और मीडिया हाउस में अपने सूत्रों को कभी एक्सपोज नहीं किया जाता। बिल्कुल,
लेकिन अनूप से जी एक व्यक्तिगत संदेह है मेरा, चाहेंगे कि आप उसे दूर करें। ऐसे मामलों में अक्सर विसल ब्लोअर से संपर्क साधने की बात भी सामने आती है, तो आपको एक विसल ब्लोअर के तौर पर देखें तो क्या आपसे भी संपर्क साधा गया? मैं शायद आपको बता दूं कि मेरे परिवार से 7वां बार का विधायक हूं मैं जी, और मेरे अंदर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का संस्कार है जी, हम कांग्रेस से पैदा हुए हैं, कांग्रेस में मरेंगे जी, और राजेंद्र बाबू के संस्कार को मैं जीवन में धूमिल नहीं होने दे सकता हूं। राजेंद्र बाबू के परिवार को खरीदना जी, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। जी। धन्यवाद अनूप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मामले पर बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और साथ ही ये जानकारी भी कि विधायक अनूप सिंह ने न्यूज़ 11 भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है कि उनकी सूचना पर झारखंड सरकार, पुलिस प्रशासन सतर्क हुई, सक्रिय हुई, और नतीजा ये कि हवाला के सक्रिय रैकेट का खुलासा हुआ। अभी 3 की गिरफ्तारी हुई है। कई और लोग इस हवाला कारोबार से जुड़े झारखंड में जो सक्रिय हुए हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। कार्रवाई होता देख और उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको याद दिला दे कि इससे पहले भी राजधानी समेत कई प्रमुख शहरों में पुलिस ने व्यापक जांच अभियान चलाया था और पैसे के इधर से उधर पहुंचाए जाने की सूचना पर वाहन जांच अभियान चलाया गया था पुलिस के द्वारा। राजधानी समेत जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जैसे बड़े शहरों में वाहन जांच अभियान व्यापक स्तर पर चलाया गया था और जानकारी यह आई थी कि हवाला के पैसे के लेन देन को लेकर पुलिस को सूचना मिली है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। और अब यह ताजा जानकारी कि 3 हवाला कारोबारी एक बड़े होटल से अरेस्ट किए गए हैं। आपको बता दें विधायक अनूप सिंह इस मामले में प्रार्थी बने हैं। उन्होंने शिकायत की है। न्यूज़ 11 भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और नतीजा सामने है। हवाला कारोबारियों के सक्रिय होने के झारखंड में वजहों पर अब जांच की जानी जरूरी है कि आखिर किन वजहों से ये हवाला कारोबारी झारखंड में सक्रिय हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।